मुझे लगा कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, जो मैं विश्वास करती हूँ और घर के अंदर जाने से पहले भी विश्वास करती थी और अभी भी विश्वास करती हूँ। मैंने अब गँवार नहीं बोला था, पता नहीं ये वर्ड कहाँ से उठा। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ही गौरी ने ही ये वर्ड शुरू किया होगा कि उसने मुझे गँवार बोला, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको गँवार बोला है। आपको इतना ईगो पे लग गया, आपने इतना वाहियात, घटिया, गंदा जेस्चर किया। I don't know what's the meaning of that gesture, but every one of us was shocked. मैंने तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट ऑब्वियसली अगर 5 लोग एलिमिनेटेड है तो सबके चांसेस 20-20% के होते हैं, जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट ना मैंने ना किसी भी घर वालों ने, जो हम पिछले रात को ही डिस्कस कर रहे थे कि तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, लाइक अ जनरल अजम्पशन, तो ज़्यादातर घर वालों को बिल्कुल भी नहीं लगा था और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, जो मैं विश्वास करती हूँ और घर के अंदर जाने से पहले भी विश्वास करती थी और अभी भी विश्वास करती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों को बेनकाब करना था और मुझे और डट के खेलना था। सो या, इट्स सैड। गौरी नगौरी गौरी नगौरी के साथ जो किचन में कम्युनिकेशन हुआ था, उसके बाद मेरा नॉमिनेशन हुआ था। फिर गौतम बाहर आके कन्फेशन रूम से बाहर आके मुझे यही बोला कि कुछ शब्दों के इस्तेमाल किए गए हैं जो बिग बॉस के घर में नहीं हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या शब्द थे वो, पर मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा तो उसको बोला नहीं था। 1-2 लाइन ही यूज़ हुई थी, तो उन 1-2 लाइनों की वजह से ही कुछ हो सकता है। और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और जो मुझे लगता है मैं बोल देती हूँ। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो शायद वही फेज़ की आप बात कर रहे हैं। मैंने अब गँवार नहीं बोला था, पता नहीं ये वर्ड कहाँ से उठा। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ही गौरी ने ही ये वर्ड शुरू किया होगा कि उसने मुझे गँवार बोला, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको गँवार बोला है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड जब होते हो, शायद आप बोल देते हो, पर मुझे जितना याद है 99.9% मैंने नहीं बोला था। तो अगर इस मुद्दे की हम बात करें, मुझे नहीं पता बाहर क्या हवा उठी और क्या हुआ। बिग बॉस के पिछले सीजन्स में बहुत कुछ हुए, लोगों ने बहुत शब्द इस्तेमाल किए हैं, बहुत कुछ हुए है, पर ये सीज़न अलग है, ये सीज़न बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बिग बॉस का रूल हो सकता है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और तो मैं उन शब्दों में जाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, सिचुएशन वहाँ से शुरू हुई जहाँ पे मुझे दिखा कि वो बहुत ही इनसेंसिबल और ईगोइस्टिक पर्सन है। वो आई उन लोगों का एक 3-4 लोगों का ग्रुप था जो हमेशा आते थे, पहले खाना ले लेते थे और खाना खाते थे, क्योंकि उनसे उनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। ओके, अंडरस्टैंडेबल, आप एक घर में रह रहे हो 16 लोगों के साथ, तो साथ में खाना चाहिए, तभी एक घर अच्छे से सर्कुलेट कर सकता है। तो जो किचन ड्यूटी में भी होते थे उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था सेंसिबली खाना डिवाइड करने के लिए। अगर 16 लोग साथ में आए तो आपको पता है इतना क्वांटिटी बना है, तो सबको मैंने डिवाइड कर दिया, सबको इक्वल खाना मिले। ये लोग इन लोगों ने खा लिया। एनीवे, खाने वाला टॉपिक छोड़ देते, क्योंकि वहाँ से इरिटेशन शुरू हुआ मेरे और सुम्बुल के अंदर, क्योंकि सुम्बुल वहाँ पे रोटी बना रही थी, मैं वहाँ पे खाना बना रही थी। तो उसने मुझे बोला, अरे समझा करो ना, मेरा एक रूटीन है, मैं बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। तो अगर आपका रूटीन है तो बाकी 15 सदस्य का भी एक रूटीन है, सिर्फ आप अकेली नहीं हो जो रूटीन फॉलो करने वहाँ गई हो। और आप अकेली नहीं हो जिनको सबसे पहले भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है। और आप तो काउच में बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, हम तो किचन में खड़े होकर खाना बना रहे थे, तो हमें भूख नहीं लगती है। रही बात उसकी, तो उसके बाद खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उनको हाथ पोंछना था वही जगह में घुस के जहाँ से मैं कटोरी निकाल रही थी। किन के लिए? जो पीछे और मेरे 2 सदस्य खड़े थे जो भी भूखे थे। वन वॉज शालीन एंड वन वॉज निमृत। तो ये दोनों खड़े थे और मुझे उनके लिए कटोरी निकालना था और वहाँ पे ही उनको घुस के हाथ पोंछना था। क्यों? बिग बॉस ने आपको कमी दिया है कि टॉवल्स की कमी थी, घर में टिश्यू पेपर्स की कमी थी, पीछे अपने माइक्रोवेव में इतना टॉवल रखा हुआ था रेड कलर की, वहाँ तक चल के जाके आप हाथ नहीं पोंछ सकते थे, आपको वहीं ड्रॉअर खोल के हाथ पोंछना था। चलो, ये भी सेंसिबिलिटी आपके अंदर नहीं है।
मैंने वो टाल लिया, बंद कर दिया ड्रॉर, और मैंने कुछ नहीं बोला, कटोरी निकाला, मैं सर्व करने लगी थी शालीन, और आई थिंक मैं तब तक सर्व करने लगी थी जितना मुझे याद है, या मैं कुछ तो कटोरी निकाला तो तुरंत सुम्बुल ने उसको ये बोला, तो सुम्बुल से बात शुरू हुई थी पहले। सुम्बुल ने उसको बोला आप बाथरूम में जाके टाल से नहीं हाथ पोंछ सकती थी, यहीं पे आपको घुसना है, क्योंकि सुम्बुल उधर एग्जैक्टली मैं इधर से कटोरी निकाल रही हूँ, उसके एकदम बगल में सुम्बुल खड़ी होकर रोटी बना रही है, एकदम चारों तरफ गर्म हो रखा है क्योंकि 4 या 3 चूल्हा जल रहा था उस वक्त। तो इस बात से उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि बात शुरू हुई और उन्होंने बहुत ही घिनौना घटिया एक जेस्चर किया, बहुत ही अश्लील जेस्चर किया है, और मैं वो हर मीडिया को हर कैमरे के सामने बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जेस्चर किया था वो एग्जैक्टली 2 फीट की दूरी में हुआ था, और हम 5-6 लोग वहाँ पे खड़े थे, सब शॉक्ड थे। इनफैक्ट जो लड़के भी खड़े थे वो लोग भी शॉक्ड थे कि ये क्या कर गई। पता नहीं कितना ऑडियंस को दिखाया गया या दर्शाया गया, वो एकदम मुझे आज तक उसकी, मैंने 1-2 बार सोचा, मुझे मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आई, बट दैट वाज एब्सोल्युटली अंडर द बेल्ट। बहुत ही घिनौना और अश्लील जेस्चर है वो, हमारी संस्कृति हमारे कल्चर की बिल्कुल विपरीत जेस्चर था। और उस जेस्चर पे मैंने बोला, इससे पता चलता है आप कौन से एनवायरनमेंट से आते हो, कैसे आप बड़े हुए हो। मैंने आपकी परवरिश पे क्वेश्चन नहीं किया। एनवायरनमेंट का मतलब होता है आप जो चीज़ें आपके आसपास देख के बड़े होते हो, आप बहुत चीज़ें आपके आसपास देखते हो फैमिली के सिवा भी, और उससे पता चलता है कि आपकी एजुकेशन क्या है। और एजुकेशन हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज से नहीं मिलता है, और मैं ये अपने सफाई पे नहीं बोल रही हूँ, मेरा कहने का मुद्दा यही था, मेरा पॉइंट यही था। एजुकेशन हमें हर रोज़ हर निजी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलती है, भले वो एक जानवर हो, भले वो एक कोई सिचुएशन हो, इंस्टेंस हो, हर चीज़ से अगर आप चौकन्ने रहेंगे तो आपको एजुकेशन या सीख जिसको कहते हैं, हर चीज़ से ज़िंदगी में मिलेगी आपको। तो आपके अंदर शायद वो सेंसिबिलिटी, जो चीज़ मैंने पहले ही बोला था, थी नहीं कि आप इतना चौकन्ने रह के सीख सकते हो। आपको इतना ईगो पे लग गया, आपने इतना वाहियात, घटिया, गंदा जेस्चर किया। I don't know what's the meaning of that gesture, but every one of us was shocked. उसके बाद वो कुछ तो बोलती रही, और उसकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, बहुत कान में चुभती है। तो मैंने बोला यार मैं उसकी स्टैंडर्ड में गिर के उसके साथ बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये स्टैंडर्ड की बात जो हुई है, आपकी क्लास या आप कहाँ से आते हो इसकी बात नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड की बात है, मतलब आपकी बात करने की जो स्टैंडर्ड है वो मेरे से मैच नहीं करता है, मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है। या तो आपकी जो जेस्चर करने की स्टैंडर्ड है वो मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो जेस्चर कभी नहीं देखा। उसके बावजूद भी मैं इतनी मैच्योरिटी अपने अंदर रखी कि मैं बाहर गई, मैंने बोला गौरी सुनो एक बार मेरी बात, आपकी सेंसिबिलिटी की बात हो रही थी, क्या वो बहुत सेंसिबल था जब मैं 2 इंसानों के लिए कटोरी निकाल रही थी, आपको वहीं पर घुस के हाथ पोंछना था? तो उन्होंने वापस से मुझे 2 बहुत ही मतलब वाहियात जेस्चर किया और बहुत ही घटिया जेस्चर किया। उन 2 जेस्चर का तो फिर भी मुझे मतलब समझ में आया, दो इट वॉज वेरी वेरी बैड, बिलो द बेल्ट फॉर श्योर। और मुझे पता है मैंने किस सेंस पे, किस टोन पे क्यों बोला था। फिर भी मैं निकलने से पहले उनको सॉरी बोल के आई हूँ, क्योंकि वो उस मुद्दे से निकल ही नहीं पा रही थी, आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। उसके बाद हमारे 3-4 टास्क हुए, हर टास्क में वो सिर्फ मेरा ही नाम लेती थी, तो वो उस पॉइंट से निकल ही नहीं पा रही थी। फिर भी मैं उनको सॉरी बोल के आई हूँ। पर आपका वो जेस्चर, इट्स नॉट इन आवर कल्चर। मुझे नहीं लगता है इंडियन कोई लड़की, या हमें यहाँ पे देवियों के रूप में देखा जाता है, वो करना कोई नेशनल कोई इतने बड़े रियलिटी शो में जहाँ पे करोड़ों ऑडियंस आपको देख रहे हैं, ज़रूरी था। दैट वाज बिलो द बेल्ट एब्सोल्युटली। उनका बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उस पॉइंट पे भी वो कहीं ना कहीं मान्या को काइंड ऑफ सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी। और मैंने उसको बोला कि देख इस बात पे बिल्कुल सपोर्ट मत कर, क्योंकि उसने मुझे बोला कि सारे टीवी एक्टर, अरे किया ही क्या है, सिर्फ तो टीवी, ऐसा सब टीवी एक्ट्रेसेस है यहाँ पे, टीवी करके आए हैं, टीवी में बिचेस प्ले किया था, ये लिटरली उनके वर्ड्स थे। और अंकित और प्रियंका का देखिए, अंकित का तो तब तक कोई स्टैंड ही नहीं था, और प्रियंका का मुझे लगता है कि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव गेम खेलती है, उसको ज़बरदस्ती हर चीज़ में घुसना है, और उसको कहीं ना कहीं उसको वो सोचती है कि मैं बहुत सही कर रही हूँ अपनी आवाज़ उठा के, पर वो हमेशा सही नहीं करती है। वो बहुत पर्सनल लेती है चीज़ों को, और वो चीज़ों में घुसती है विजिबिलिटी के लिए कि वो शो में दिखे,
ये मेरी बहुत बात हुई है उनके साथ स्टार्टिंग में, मैं उनके साथ क्लोज़ थी, पर धीरे धीरे जैसे मुझे चीज़ें समझने लगी तो मैं धीरे धीरे थोड़ी सी दूरियां बनाने लग गई थी। किससे मैं मिलना ही नहीं पसंद करूँगी? ऑफ कोर्स गोरी ना गोरी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरे समझ से बाहर है। अगेन आई विल सी द सेम थिंग। टीना दत्ता, शालीन बनौट, अपने सारे साथियों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। बिग बॉस की आवाज़, जो वो बुलंद आवाज़ आती थी, वो मैं मिस करने वाली हूँ। मैं किचन मिस करने वाली हूँ, क्योंकि किचन में मैंने बहुत सारा वक्त बिताया है। अर्चना की हंसी मिस करने वाली हूँ। गौतम के साथ दोस्ती मिस करने वाली हूँ। निमृत के साथ दोस्ती मिस करने वाली हूँ। निमृत के साथ तो मुझे लास्ट में बेड शेयर भी मिला था, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ है जो मैं मिस करने वाली हूँ। लास्टली यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप ये जो इंटरव्यूज़ जब देखेंगे आपको समझ में शायद आएगा कि मैं कोई एरोगेंट इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही हम्बल हूँ और मुझे लोगों की इज़्ज़त करनी आती है। मैं कभी लेवल स्टैंडर्ड क्लास की बात नहीं करती हूँ, और मैंने उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, पर उस सिचुएशन में उस टाइम पे हम भी थके हुए थे, हम भी बहुत टाइम से खाना बना रहे थे, और उनका वो जो वाहियात अश्लील जेस्चर था वो मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, और वो मेरे लिए तो क्या, वहाँ पे जो और भी बाकी लोग खड़े थे उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हम सब शॉक्ड थे। तो आप इस पॉइंट को समझे, और मेरे लिए जो भी ट्रोल्स आप लोग कर रहे हैं वो आप समझे।